पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत आदरणीय दिनेश गौतम साहब, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, इस जनपद की आन बान शान और जिले की आन बान शान, इस दरावा मधवापुर की पावन धरती पर जन्मे आदरणीय विक्रम सिंह एडवोकेट, जो जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और इस ग्राम पंचायत के उनके पिताजी माता प्रसाद जी प्रधान भी रह चुके हैं। हम लोग बचपन में सुना करते थे कि मधवापुर एक ऐसा गांव है, क्योंकि अन्नीपुर में हमारे पिताजी का ननिहाल था, इसलिए अन्नीपुर मधवापुर का आसपास की चर्चा हम जानते थे कि माता प्रसाद जी एक ऐसे हैं जिन्होंने सर्वस्व निछावर करके इस समाज में सामाजिक जन चेतना पैदा करने के लिए पूरा सर्वस्व जीवन निछावर कर दिया और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके आज विक्रम सिंह एडवोकेट साहब, जो आज आपके बुद्ध कथा कार्यक्रम के उद्घाटक और मुख्य अतिथि हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और जिला पंचायत सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व भी जिला पंचायत जिले की सदन का कर चुके हैं और इस पंचायत के प्रधान की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। ऐसे इस धरती पर जन्मे विक्रम सिंह एडवोकेट, विक्रम सिंह जो सदस्य जिला पंचायत हैं, उनका आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। विक्रम सिंह एडवोकेट हो या माता प्रसाद हो, इन्होंने जनपद में एक ऐतिहासिक झंडा गाड़ने का काम किया। हो सकता है यहाँ पंचायत के लोगों को समझ में ना आता हो, लेकिन हम दूरस्थ रहते हैं, बाराबंकी से 15 किलोमीटर दूर हमारा गांव है बड़ापुरा, लेकिन वहां तक जाते हैं कि एक अन्नीपुर में एक बौद्ध विहार बना है जिसकी संरचना आपके पिता माता प्रसाद जी, आपके द्वारा राम स्वरूप बाबू द्वारा या शंकर लाल प्रधान द्वारा की गई और उतना सुंदर जो है रमणीय स्थल बना है, ऐतिहासिक स्थल बना है, जो जनपद का ही नहीं पूरे प्रदेश में आपके गांव का नाम रोशन करने का काम कर रहा है। इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इस पुनीत कार्य के लिए आप लोग तालियां बजाकर जो है स्वागत अभिनंदन करें। और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथिजनों से निवेदन है कि ऐसे बेहतर कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए। ये कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं? विक्रम सिंह एडवोकेट, माता प्रसाद ने तो सामाजिक जन चेतना पैदा करने के लिए उन्होंने नाट्य रूप में, संगीत में, इससे बहुत पहले, क्योंकि अभी मैं भीमापुरे गांव मैं गया और माता प्रसाद जी भी साथ में थे, तो उन्होंने अपने बचपन में, अपने जवानी में जो अनुभव हम लोगों के साथ शेयर किए, क्योंकि 84-85 से जो मिशन मूवमेंट का जो कारवां चल रहा है, उस समय मैं नर्सरी केजी में पढ़ता था। इस जनपद में कमला देवी नाम की एक महिला जो श्री राम सुमन बिहुरा के रहने वाले थे, उन्होंने सबसे पहला चुनाव लड़ा, बसपा की आधारशिला रखी। उस आधारशिला को आगे बढ़ाने का काम जो आपके पिताजी माता प्रसाद जी द्वारा किया गया, नाट्य रूप में, संगीत में, भाषण में और जगह जगह पर जाकर जगाने का काम किया गया, उसी की चेतना पूरे जिले में आज गूंज रही है। आज उसी के अंकुरित हम लोग फल हैं, जो उसी के फूल हैं हम लोग जो है, क्योंकि उन्होंने अगर बोया न होता माता प्रसाद जी ने, शंकर लाल जी ने और या विजय कुमार गौतम पूर्व जिला अध्यक्ष जो इस समय मंडल जोनल देख रहे हैं, तो हम लोग भी मिशन मूवमेंट को न जान पाते, क्योंकि हमारा रुख दूसरी तरफ था। हम आनंद भवन में पढ़ते थे, चर्च में जाते थे, तो अम्बेडकर और बुद्ध के बारे में नहीं जानते थे, उतना नहीं जानते थे। जब 91 में जब जात नाम का पाला किसी का पड़ता है, जब माइती होता है, तब उसके दिमाग में एक चिंगारी आती है। वह चिंगारी सबसे पहले 91 में हमारे जहन में हुई, क्योंकि जब मैं पढ़ने गया तो वहां पर एक ठाकुर समाज के व्यक्ति ने इसलिए हमारे दोस्ती तोड़ दिया
दिया कि हम चमार थे और वो ठाकुर था। उस समय हमको भी चमार होने का बोध हुआ। जिस समय जिसे इस देश में करोड़ों करोड़ों दलितों, अछूतों, पिछड़ों के मसीहा इस देश में जो है मानवता कायम करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यदि स्कूल न जाते, स्कूल में पीछे बैठाए न जाते और उनको चुल्लू में पानी पिया गया और जो एक दिन चपरासी नहीं था उन्होंने पानी पी लिया तो उनको पीट करके मारा गया, लहूलुहान हो गए। अपनी माँ के पास आए रोते हुए तो माँ ने उनको समझाया और समझा करके कहा इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी 4 संतान रमेश, गंगाधर, हिंदू और आर्यरतन को कुर्बान करके इस देश की विश्व की उच्चतम ऊंचाई तक गए। यदि पढ़े न होते, 64 भाषा में MA न होते, PhD न होते, डॉक्टर न होते, इतिहासकार न होते, कानून विधि ज्ञाता न होते, सामाजिक परिवर्तक न होते, एक पत्रकार न होते, इतनी विधा का मालिक इस धरती पर अम्बेडकर से पहले न हुआ है और हमको लगता है कि अम्बेडकर के बाद न होगा, क्योंकि सारी विधा के मालिक डॉक्टर अम्बेडकर थे। डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी जो है रमाबाई अम्बेडकर को टीबी रोग हो गया था, टीबी रोग से कला रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे 6 रोग हो गया, मैं खांसी और जो दवाई नहीं कर पाई, आपने देख रेख नहीं कर पाई, हमारे अच्छी कर पाए, हमारे 4 बच्चे चले गए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि रमा, तुम्हें जो बीमारी है उसके पूरे भारत में और भारत के बाहर सैकड़ों डॉक्टर हैं, लेकिन हमारे समाज को जो बीमारी है उसका मैं केवल अकेला डॉक्टर हूँ। इसलिए हमको उस बीमारी को भी हमको दूर करना है। और इसके आसपास बाबा साहब की पत्नी रमाबाई अम्बेडकर आधी अधूरी उम्र में ही बाबा साहब को छोड़कर चली गई और उसके बाद आगे का जीवन, 33 के बाद का जीवन बाबा साहब ने कितनी मुसीबतों से बिना पत्नी के जो है काटा और जो है सामाजिक संघर्ष की लड़ाई को लड़ते रहे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको भारतीय संविधान दिया। वो संविधान हमको पढ़ने लिखने की, आगे बढ़ने की, नौकरी की सारी आजादी देता है। क्या इस समाज संविधान को के पर जल करके हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? अगर पढ़ा नहीं रहे, हमारे नौजवान साथी क्या बुराइयों से दूर होकर शराब को छोड़ रहे हैं? शराब और मसाला, धूम्रपान को त्याग करें और महिलाएं अंधविश्वास को त्याग करके अपने बच्चों को पढ़ावें और आगे बढ़ावें, तभी बाबा साहब को सच्ची मायने में श्रद्धांजलि होगी।